फ्रेंड्स, मैं हूँ सुशांत चौबे और आप देख रहे हैं द टाइटन्स कंपनी। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान इंसान के बारे में जिसका जो ना ही केवल अखंड भारत के पहले प्रतिष्ठाता थे, बल्कि उसके साथ साथ खुद भी एक बहुत बड़े ज्ञानी इंसान थे, जिनका दिया हुआ हर एक उपदेश आज भी समान कारीगर है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ आचार्य महान पंडित आचार्य चाणक्य की। मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे इंसान की देश में जन्मा हूँ जिनको आज भी पूरे देश पूछता है, लेकिन साथ ही साथ मुझे दुख भी है कि इन महान इंसान की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए हमने कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी। कुछ ऐसे इंसान जो कुछ चंद व्यूज़ पाने के लिए आचार्य चाणक्य जी को धोखेबाज, पुरुषवादी और पता नहीं क्या क्या साबित कर दिया है, लेकिन असली चाणक्य से इनका कोई मेल ही नहीं है। आचार्य विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य 325 ख्रीष्ट पूर्व में जन्मे थे। उनका पिता का नाम था आचार्य चाणक्य, जो बिहार के तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, शिक्षक थे, पंडित थे। बचपन से ही इन ज्ञानी इंसानों के साथ रह के, पंडितों के बीच में रह के आचार्य चाणक्य जी की बुद्धिमत्ता इतनी प्रखर हो गई कि कभी कभी आचार्य चाणक्य तक्षशिला के टॉप प्रोफेसर्स को भी अपनी बुद्धि से मात दे देते थे। कमॉन, इतना आसान नहीं था। एक बच्चा तत्कालीन भारत के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट नहीं, टॉप प्रोफेसर्स के साथ डिबेट कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात होती है। उनका इतना ज्ञान देख के और बेहद 16 साल की उम्र में उन्हें तक्षशिला यूनिवर्सिटी की राजनीति की शिक्षक बना दिया गया। स्वभाव में अभिमानी, त्यागी, लुक में बहुत खराब और बुद्धि में बेहद शार्प और असाधारण प्रतिभा संपन्न थे चाणक्य। लेकिन चाणक्य की सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी लीडरशिप। तो तक्षशिला में पढ़ाते पढ़ाते एक दिन उसी वक्त के इंडिया की सबसे बड़ी डायनेस्टी यानी नंद डायनेस्टी के राजा धनानंद से जाके मिले और मिल के उनमें बात हुआ। और बात होते होते आचार्य चाणक्य जी ने उन्हें यू कैन से उपदेश दिया, एडवाइस दिया कि राजा को जो टैक्स होता है, राजा मतलब प्रजा जो कर देता है, टैक्स देता है, वो टैक्स राजा को फिर से प्रजा के काम पे लगा देना चाहिए। लेकिन धनानंद था, वो कहाँ सुनने वाला था। वो गुस्से में आके आचार्य चाणक्य जी को बहुत बेइज्जत किया और फिर एक लात मारी, जिसकी बात आचार्य चाणक्य उतनी बेइज्जती सहने के बाद बाहर आ गए। और उसी दिन विष्णुगुप्त नाम का वो टीचर महान पंडित आचार्य चाणक्य बनने की राह में चल पड़ा था। चाणक्य जी ने कसम खाई कि जब तक नंद डायनेस्टी का समूल विनाश नहीं कर देते, तब तक अपनी पंडित वाली वो चोटी नहीं पहनेंगे। उसका बाद किया था, एक छोटे से बच्चे को लिया, शिष्य बनाया और लग गए काम पे। और उसका बाद क्या, फिर तो आप सभी जानते ही है, नंद डायनेस्टी को बिल्कुल तिनके की तरह उखाड़ के बाहर फेंक दिया और उसकी जगह में खड़ा किया मौर्य डायनेस्टी, और वो छोटा लड़का चंदू बना महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य कहते हैं बुद्धि जश बलं तश, जिसका पास बुद्धि है वो बलशाली इंसान से भी ज़्यादा बलशाली है। एक बार चाणक्य को देखने चाइना से फाइन है आके सबसे पूछे, भाई ये चाणक्य कहाँ रहता है? तो उन्हें पता चला कि चाणक्य कुटिया में रहता है, जो कि उस राज्य की सीमा से लगती हुई थी। तो खोजते खोजते आचार्य चाणक्य के घर पे गए। जाने के बाद आचार्य चाणक्य जी से पूछे कि महाराज, आप तो इस राज्य के महामंत्री हैं, आपको तो महल में रहना चाहिए,
आप ये कुटिया में क्या करें? उत्तर सुनिएगा चाणक्य का। चाणक्य कहते हैं जिस राज्य में राजा और मंत्री महल में रहते हैं वहाँ प्रजा कुटिया में रहता है, और जहाँ प्रजा कुटिया में और जहाँ महामंत्री और राजा कुटिया में रहता है वहाँ की प्रजा हमेशा महल में रहता है। और ये हमारा दायित्व है कि हमारी हर एक प्रजा के पास महल हो, और ये संभव नहीं है, इसीलिए मैं कभी भी महल में नहीं रहता, इस कुटिया में रहता हूँ। जिस दिन मेरी हर एक प्रजा महल को नसीब होगी उसी दिन मैं महल में रहूँगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना त्यागी इंसान थे चाणक्य, कितना सराउंडिंग इंसान थे वो चाणक्य। लेकिन आप सोच, चाणक्य की यह नीतियाँ यानी चाणक्य नीति नाम से कितने गलत उपदेश हमारे यूट्यूब में फैलाया जा चुका है। लेकिन मैं इसके खिलाफ एक जंग छिड़ूंगा। मैं चाणक्य नीति का पूरा किताब से हर एक नीति को आप तक पहुंचाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, और ये मेरा कमिटमेंट है। आप ये वीडियो शेयर करें ताकि पूरी देश को पता चले हमारी इस महान इंसान के बारे में। थैंक यू एवरीवन। बहुत जल्द ही लौटूंगा चाणक्य नीति की फैली फर्स्ट वीडियो के साथ, पहली अध्याय की वीडियो के साथ। बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड बी सब्सक्राइब टाइटन्स कंपनी।